नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इन ग्रामोत्थान, जयपुर। इस वीडियो में हम मटेरियल साइंस एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम फर्मी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसका क्या मतलब है और उससे हम फर्मी एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को डिस्क्राइब करेंगे एंड हॉल इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। फर्मी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। Fermi Dirac distribution function describes the occupation probability for Fermi particles in a quantum state of energy E at temperature T। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम किसी एक टेम्परेचर T पर किसी क्वांटम स्टेट जिसकी एनर्जी E है उसके अंदर फर्मी पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उस प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड आउट करते हैं फर्मी ड्राक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फर्मी पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल है। फर्मी पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल होते हैं? तो फर्मी पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल्स फॉर विच स्पिन इज हाफ इंटीजर एंड डेट ओबेज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका मतलब कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसकी स्पिन हाफ या हाफ इंटीजर है और जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ओबे करते हैं वो फर्मी पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फर्मी पार्टिकल्स है। क्यों? क्योंकि उनकी स्पिन हाफ होती है और वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। मैथमेटिकली फर्मी ड्राक डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस इक्वेशन से एक्सप्रेस करते हैं। तो एफ इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर या एक्सपोनेंशियली ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1, जहाँ एफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन है किसकी? उस एनर्जी स्टेट की जिसकी हम बात कर रहे हैं। ई उस एनर्जी स्टेट में बात मतलब एनर्जी ऑफ दैट एनर्जी स्टेट हो गई, ई एफ फर्मी एनर्जी हो गई, के टी थर्मल एनर्जी हो गई। इस एक्सप्रेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इससे। एफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, ई एनर्जी हो गई, टी टेम्परेचर हो गया। यहाँ हम इस ग्राफ से हम फर्मी एनर्जी को भी डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली हम यहाँ इससे फर्मी एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो फर्मी एनर्जी क्या है? तो अगर हम फर्मी एनर्जी को डिफाइन करना चाहें तो हमने कहा कि हमने जिस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसका जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन टेम्परेचर है, और एनर्जी जिस कोई भी एक ऐसी एनर्जी स्टेट जिसकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से कम है। तो अगर आपने एनर्जी फर्मी एनर्जी से कम ली तो ये वाली टर्म नेगेटिव हो गई। टी आपका 0 केल्विन है तो ये e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो गया जिसकी वैल्यू 0 होती है। तो एफ इक्वल टू 1 अपॉन 0 प्लस 1 1 हो गया, तो एफ इक्वल टू 1 हो गया। इसका मतलब कोई भी ऐसी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट या कोई भी ऐसी एनर्जी स्टेट जिसकी एनर्जी ई एफ से कम है उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन 1 है, और कोई भी ऐसी एनर्जी स्टेट जिसकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से ज़्यादा है उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन 0 होगी। तो यहाँ पर ई एफ आपकी वो फर्मी एनर्जी है, टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो कोई भी ऐसी एनर्जी स्टेट जिसकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से कम है उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन 1 है, और कोई भी ऐसी एनर्जी स्टेट जिसकी एनर्जी ई एफ से ज़्यादा है उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन 0 है। लेकिन अगर हम जनरली रूम टेम्परेचर पर बात करते हैं या अदर देन 0 केल्विन टेम्परेचर पर बात करते हैं, तो अदर देन 0 केल्विन टेम्परेचर मतलब T इज नॉट इक्वल टू 0, और एनर्जी जो है वो फर्मी एनर्जी के इक्वल है। तो एनर्जी आपकी इक्वल होगी फर्मी एनर्जी के इक्वल। तो E माइनस ई एफ मतलब 0, तो e की पावर 0, e की पावर 0 1, तो एफ इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 हाफ, तो एफ इक्वल टू 0.5। इसका मतलब फर्मी एनर्जी पर और अदर देन 0 केल्विन टेम्परेचर पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन आपकी क्या हो जाएगी? 50% रह जाएगी। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी की। तो हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने से पहले हम कंडक्टर की कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने एक कंडक्टर ले लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जिसकी लेंथ एल है, और इसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास एन है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर इज ए इंटू एल। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस वॉल्यूम इज एन ए एल। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई होता है, तो इस कंडक्टर में टोटल चार्ज हो गया एन ए एल। अब हमने इस कंडक्टर को एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, मतलब हमने इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। इसके पास थर्मल एनर्जी होगी, रूम टेम्परेचर पर रखा हो तो इसके पास एक केटी थर्मल एनर्जी होगी, और ये इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव करेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव करते हैं तो हम लोग इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का एवरेज इफेक्ट लेते हैं, और एवरेज इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन मोशन इज 0। इसका मतलब जब हम इस पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करती है, एक करंट फ्लो करती है, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, और यहाँ पर एक करंट फ्लो होती है, उस करंट को हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मोशन जिस वेलोसिटी से होता है उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो हमने कह दिया कि भाई ड्रिफ्ट करंट, तो आपके पास टोटल चार्ज इन दिस करंट हो गया एन ए एल ई
टाइम, कितने टाइम तक फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन, आपका टी टाइम तक फ्लो किया, मतलब एक एंड से दूसरे एंड पर आने पे से कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, तो आपकी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वी इक्वल टू एल अपॉन टी। अब हम लोग करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, तो करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, तो ये एरिया तो ये आपका हो गया एन ए वी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, चार्ज की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो आपके अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है, तो आपने वी को प्रोपोर्शनल कर दिया ई के, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया म्यू ई। म्यू ई जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसे हम मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो अब v की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखें, इक्वेशन नंबर 2 में रखें तो करंट डेंसिटी होगी जे ई इक्वल टू एन ई म्यू ई। ओम्स लॉ हम जानते हैं, जे ई इक्वल टू सिग्मा ई होता है, तो इक्वेशन 4 और 5 को अगर हम कंपेयर करें तो हमें सिग्मा मिल जाएगा, तो सिग्मा आपका हो गया एन ई म्यू ई। और कंडक्टिविटी का जो इनवर्स होता है वो आपका रजिस्टिविटी होता है, तो यहाँ से हम रजिस्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 7 से। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमने बात करी कंडक्टर के लिए, अब हम यही कैलकुलेशन करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस प्योर सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में आपके दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन और होल जो प्रोड्यूस होते हैं, जो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, वो थर्मली जनरेटेड होते हैं और उनका नंबर बहुत स्मॉल होता है, लेकिन होता जरूर है। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है और थर्मली जनरेटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके एन ई और थर्मली जनरेटेड नंबर ऑफ होल्स आपके एन एच हैं, दोनों इक्वल होते हैं, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं। दोनों के कारण जो करंट होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी, तो करंट डेंसिटी होगी जे इक्वल टू जे ई प्लस जे एच। तो करंट जे ई इज द करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और जे एच जो है वो करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स हो गया। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम जे ई और जे एच की वैल्यू रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो हमने एन ई म्यू ई और पी ई म्यू एच ई रख दिया, जहाँ म्यू ई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल्स है। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है। अगेन ओम्स लॉ से हम लोग जे इक्वल टू सिग्मा ई, तो हम लोग सिग्मा या कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर निकाल सकते हैं, तो ये आपका हो गया एन ई म्यू ई प्लस पी ई म्यू एच, और इसका इन्वर्स आपका हो गया रजिस्टिविटी। तो इक्वेशन नंबर 11 और 12 से हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू टाइप्स के होते हैं, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। एन टाइप जो है उसमें मोबिलिटी चार्ज जो आपके चार्ज कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ये ड्यू टू डोनर एटम होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपके होल्स होते हैं जो थर्मल जनरेटेड होते हैं। तो आपने कहा कि हमने टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम, ये जो इम्प्योरिटी एटम है वो एन डी है, और हमें मान लेते हैं कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ मेजोरिटी में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसके एक्स्ट्रा मिले वो एन डी मिल गए। थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल्स आपके एन पी, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए एन प्लस एन डी। एन डी का नंबर थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल से बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग एन डी के रेस्पेक्ट में एन और पी को कम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 11, उसमें या उसमें हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं 11 में हमने वैल्यू पुट करी, एन डी के रेस्पेक्ट में एन और पी को नेग्लिजिबल किया, तो हमारे पास जो कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो आ गया एन डी ई म्यू ई, और इससे हम लोग रजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम कैलकुलेशन हम पी टाइप के लिए भी कर सकते हैं। पी टाइप में आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है, वहाँ नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम जो होते हैं, डोपिंग एटम, वो एन ए होते हैं। एन ए का नंबर जो है थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा, तो टोटल नंबर ऑफ होल्स हो गए पी प्लस एन ए, जो एन ए जो है पी से भी ज़्यादा है और एन से भी ज़्यादा है, तो एन ए के रेस्पेक्ट में हम पी और एन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये आ गया, और इससे हम रजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। तो मतलब 13, 14 और 15, 16 से हम कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी फॉर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है होल्स से बहुत ज़्यादा होती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल के मुकाबले ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं होल इफेक्ट। होल इफेक्ट में इन 1879 E.H. Hall observed when an electric current passed through a sample placed in a magnetic field perpendicular to each other, a potential proportional to the current and to the magnetic field is developed across the material in a direction perpendicular to both the current and to the magnetic field. This effect is known as Hall effect. इसका क्या मतलब? तो हमने एक सैंपल ले लिया, ये हमारा एक सैंपल है। हमने कहा कि सैंपल में हमने करंट फ्लो करी, तो हमने एक डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में हमने करंट फ्लो कर दी, और हमने एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जैसे हमने कहा कि करंट पास थ्रू ए सैंपल, तो एक्स डायरेक्शन में करंट पास कर दी, एक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया। तो अगर एक्स और वाई डायरेक्शन में हम करंट और मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, तो एक पोटेंशियल डेवलप होता है अलोंग द वाई डायरेक्शन।
जो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट और इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है और परपेंडिकुलर टू दीज टू होता है। तो ये एक फिनोमिना ऑब्जर्व किया हॉल ने, जिसे हम बोलते हैं हॉल इफेक्ट। ये हॉल इफेक्ट डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर इन ए सैंपल व्हेन अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक एज वेल एज ए मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जब एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज पर जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस पर एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगता है। तो व्हेन ए फ्री चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, जो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब चार्ज जो है वो मूव करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड into a direction perpendicular to the magnetic field, then a magnetic deflecting force act on it is given by Fm equal to q v cross b, ये हम लोग जानते हैं। अब हम लोग इस मैग्नेटिक डिफ्लेक्टिंग फोर्स को कैलकुलेट करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर या कंडक्टर पे और पी टाइप सेमीकंडक्टर पर। हम जानते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या कंडक्टर में आपके जो चार्ज कैरियर हैं वो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन है, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है वो आपके होल्स हैं। और इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के लिए जो चार्ज का जो बिहेवियर होता है वो अपोजिट माना गया है। तो अब हम लोग इस पे मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कहा कि भाई चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है माइनस ही है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस आई कैप, इसका मतलब करंट जो है प्लस एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रही है, और जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो अपोजिट टू करंट है, इसलिए v इक्वल टू वी माइनस आई कैप, और v आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका जेड डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो v इक्वल टू बी के कैप। मैग्नेटिक फोर्स होता है एफ एम इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी, वैल्यू पुट करी तो क्यू इक्वल टू माइनस ई वी वी माइनस आई कैप प्लस बी के कैप। और जब हम लोग यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है ई वी बी माइनस जे कैप। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स मूविंग इलेक्ट्रॉन को माइनस वाई डायरेक्शन के अलोंग डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो इधर से इधर जा रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ना जाकर वाई डायरेक्शन में इस वाली सरफेस पर क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, इस वाली सरफेस पर इकट्ठा हो जाएगा। तो मतलब ये जो लोअर सरफेस है ये एक नेगेटिवली चार्ज सरफेस की तरह बिहेव करेगी, तो इसका मतलब अपर सरफेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज सरफेस की तरह बिहेव करेगी। किसके लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर या कंडक्टर के लिए। अब यही कैलकुलेशन अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए देखें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, उनका चार्ज ई होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनका मोशन जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। तो करंट प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वी इक्वल टू वी आई। मैग्नेटिक फील्ड आपका वापस जेड डायरेक्शन के अलोंग ही है, वापस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी क्यू वी क्रॉस वी क्यू ये, और आपने इसमें देखा तो एक में वापस कहाँ आया, माइनस जे कैप। इसका मतलब जो होल्स आपके अलोंग दिस डायरेक्शन मूव करेंगे वो होल आपके कहाँ जाएंगे, वो आपके वापस कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, सारे माइनस वाई डायरेक्शन में कलेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा रहे हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स नीचे जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल दोनों एक ही सरफेस पर कलेक्ट होंगे। जब होल नीचे वाले सरफेस पर कलेक्ट होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और ऊपर वाला जो सरफेस है वो एक नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर या कंडक्टर के लिए होल कोफिशिएंट को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया जिसमें हम एक्स डायरेक्शन के अलोंग एक करंट फ्लो कर रहे हैं, जेड डायरेक्शन के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। तो जब आपका चार्ज फ्री चार्ज जो है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, जब वो मूव करेगा इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो वो डिफ्लेक्ट होगा, और डिफ्लेक्ट होकर वो माइनस वाई डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपका माइनस वाई डायरेक्शन में द फोर्स डिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन इन माइनस वाई डायरेक्शन। तो लोअर सरफेस जो है वो आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और एज ए रिजल्ट अपर सरफेस जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगी। अब ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब प्लस वाई एक्सिस में आपके पॉजिटिव है और माइनस वाई डायरेक्शन में आपके नेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन माइनस वाई डायरेक्शन में होगी। दिस प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका एक फोर्स लगेगा मूविंग इलेक्ट्रॉन पर, कौन सी डायरेक्शन में, प्लस वाई डायरेक्शन में, जो हम लोग आगे देखते हैं। तो हमने कहा कि भाई एक इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होता है एफ इक्वल टू क्यू ई एच। ई एच आपका होल इलेक्ट्रिक फील्ड है, होल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो माइनस वाई डायरेक्शन है, चार्ज आपका जो है माइनस ही है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो एफ जो है वो आपका क्यू ई एच हो गया। अब आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो आपका वाई डायरेक्शन में लगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपका माइनस वाई डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका मतलब है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा इस पर दो फोर्स अप्लाई होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में टोटल फोर्स या लोरेंज फोर्स जो है वो आपका जीरो हो गया। तो एफ एल इक्वल टू एफ एम प्लस एफ ई जीरो हो गया, और इससे हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, और चार्ज का मोशन न नीचे वाली सरफेस पर होगा ना ऊपर वाली सरफेस पर होगा। तो उस कंडीशन में अब हम लोग ई वी बी ई एच
तो हम लोग कैलकुलेशन से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ई एच इक्वल टू वी बी। वी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और हम लोग करंट डेंसिटी जानते हैं, जे इक्वल टू एन ई वी होती है, वी इक्वल टू जे अपॉन एन ई, तो वी इक्वल टू जे अपॉन एन ई, तो ई एच इक्वल टू बी, वी की वैल्यू पुट कर दी जे अपॉन एन ई। अब हम लोगों ने एक होल कोफिशिएंट डिफाइन किया, तो होल कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज प्रोड्यूस्ड, क्या हमें मिला ई एच, और क्या अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड और जे, तो हमने यहाँ पर ई एच, बी और जे, और ये आपका हो गया 1 अपॉन एन ई, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर होल कोफिशिएंट। अब अगेन हम लोग करंट डेंसिटी पर हम लोग होल वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए अब हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं, तो करंट डेंसिटी हो गई करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जैसा डायग्राम में गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर करंट इज, क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर करंट इज, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आपका, ये करंट आ रही है, तो ये जो टी है और ये आपका बी है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका हो गया बी इंटू टी, तो आपका क्रॉस सेक्शनल हो गया बी इंटू टी, और टी आपकी जो अलोंग द वाई डायरेक्शन है, तो जो होल वोल्टेज डेवलप होगा वो आपका होगा ई एच इंटू टी। तो 7 और 8 को इक्वेशन नंबर 6, इस वाले 6 में वैल्यू पुट करें, तो आर एच इक्वल टू ई एच को हम वी एच के टर्म में लिख देंगे और जे को हम करंट के टर्म में लिखेंगे। तो हमने आर एच इक्वल टू वी एच अपॉन टी, और ये हो गया आई अपॉन बी क्रॉस टी, बी से टी से टी कैंसिल हो गया, तो आर एच इक्वल टू वी एच क्रॉस बी अपॉन बी क्रॉस आई। यहाँ से हम होल वोल्टेज निकाल सकते हैं, तो होल वोल्टेज इज वी एच इक्वल टू बी क्रॉस आई क्रॉस आर एच अपॉन बी। क्लियर है? यहाँ पर जो होल वोल्टेज होगा एन टाइप में और जो पी टाइप में होल वोल्टेज होगा, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्योंकि एन टाइप में जो होल वोल्टेज है उसमें नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ है और पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाली सरफेस पर है, जबकि पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ है और नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ है। नाउ अब हम कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी निकालते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर का इन टर्म्स ऑफ होल कोफिशिएंट। तो कंडक्टिविटी जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिग्मा इज एन ई म्यू ई, और एन ई जो है वो आपका आर एच के इक्वलेंट होता है 1/RH के। हम लोग एक्सप्रेशन में देख ही चुके हैं कि आर एच इक्वल टू आपके पास जो आया है वो आया है आर एच इक्वल टू 1/NE। तो हम यहाँ एन ई को 1/RH कर सकते हैं। नेगेटिव साइन हमने इसलिए लिया है क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल वोल्टेज डेवलप होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अपोजिट होता है, तो हम लोग यहाँ पर एक नेगेटिव साइन ले सकते हैं। नेगेटिव साइन इंडिकेट दिस सैंपल इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सिग्मा इक्वल टू माइनस म्यू ई अपॉन आर एच, यहाँ से हम कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं और इसी से हम मोबिलिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कंपैरिजन है एन एट पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो यहाँ पर बहुत इजी है सब चीजें देखना, इजीली कंपेयर किया जा सकता है। एप्लीकेशन अगर होल इफेक्ट की बात करें तो बेसिकली हम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की पता कर सकते हैं होल वोल्टेज या होल कोफिशिएंट से। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आपका जो होल कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो आपका होल कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर हमें होल कोफिशिएंट पता हो तो हम उस सैंपल में करंट चार्ज कैरियर डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की या होल्स की। हम लोग होल कोफिशिएंट अगर हमें पता है और कंडक्टिविटी ऑफ सैंपल हमें पता है तो हम मोबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Thanks for watching.